राधाकुंड तट कुंज कुटीरा। गोवर्धन पहाड़ी तीनों लोकों में सबसे पवित्र पर्वत। जब वे ब्रज में प्रकट हुए तो ब्रह्मांड के सभी बड़े पर्वत आए और उन्होंने अपने राजा गिरिराज पर्वत के रूप में उनकी पूजा की। गोवर्धन पहाड़ी ब्रज का सबसे बड़ा आभूषण पवित्र स्थानों से युक्त है, जहां भगवान कृष्ण ने अपने असंख्य पारमार्थिक प्रेम पूर्ण पलों को श्रीमती राधा रानी, भगवान बलराम और अपने ग्वाले मित्रों के साथ बिताया। आज हम 23 किलोमीटर लंबे नरम रेतीले रास्ते से होते हुए परिक्रमा पर स्थित सबसे पवित्र स्थलों का भ्रमण करेंगे, जो गिरिराज गोवर्धन को चारों तरफ से रेखांकित करते हैं। पुलस्त्य ऋषि जो एक महान मुनि थे, जो काशी में रहते थे, अपनी तपस्याओं के लिए एक उपयुक्त स्थान ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते वे शलमली द्वीप पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने गोवर्धन गिरी को देखा, जो द्रोणगिरी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। द्रोणगिरी के पास में जाकर के उन्होंने कहा, कृपा करके मुझे गोवर्धन गिरी को दान में दे दो। द्रोणगिरी अत्यंत दुखी हो गए, लेकिन क्योंकि ये एक महान ऋषि थे, उनको मना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने बड़े ही दुख के साथ में अपना वचन पूरा किया कि ठीक है, मैं गोवर्धन गिरी को आपको दान में देता हूँ। पुलस्त्य ऋषि जब गोवर्धन गिरी के पास में गए, गोवर्धन गिरी ने कहा, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक वचन मुझे देना पड़ेगा कि जब आप किसी भी स्थान पर अगर आप मुझे रख देंगे, मैं उस स्थान से आगे नहीं जाऊंगा। पुलस्त्य ऋषि मान गए और गोवर्धन गिरी को लेकर के चल पड़े। पुलस्त्य ऋषि जब गोवर्धन को लेकर के शलमली द्वीप से काशी की तरफ जा रहे थे, रास्ते में व्रजधाम पड़ा। भगवान की योग माया की शक्ति के द्वारा यहाँ पर पुलस्त्य ऋषि को लगा कि उनको अपनी दैनिक पूजा करनी चाहिए। उन्होंने गोवर्धन को इस स्थान पर व्रजधाम में रख दिया और अपनी दैनिक पूजा में लग गए। दैनिक पूजा खत्म करने के बाद जब ऋषि वापस आए तो गोवर्धन वहीं पर स्थापित हो गए। गोवर्धन ने कहा, वचन के अनुसार अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। पुलस्त्य ऋषि को गोवर्धन पर्वत के वचनों को सुनना पड़ा और मानना पड़ा, और आगे की भगवान की राधा कृष्णा की व्रज लीला के लिए गोवर्धन पर्वत को व्रज में ही छोड़ना पड़ा। भक्त गोवर्धन पहाड़ी पर नहीं चढ़ते ताकि उस पर कदम रखने के अपमान से बचा जा सके। हालांकि जतीपुर गांव में भक्तों को खास तौर से भगवान कृष्ण के गोवर्धन शिला रूप का अभिषेक करने का अवसर मिलता है। कलिमलहारी राधे श्याम श्याम श्याम, सुंदर कुंडल नयन विशाला, गले सोहे वैजंती माला। या छवि की बलिहारी राधे श्याम श्याम श्याम, जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम, जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम श्याम श्याम। अबहु लूट लूट दाधी खायो। गिरिराजो हरे रूपम गोवर्धनश्च भगवान, गोवर्धन साक्षात कृष्ण अत्र न संशयः। गिरिराज गोवर्धन इस व्रजमंडल में भगवान कृष्ण के आदेश पर प्रकट हुए। भगवान ने गोलोक वृंदावन में श्रीमती राधा रानी से कहा, मैं व्रजधाम में जन्म ले रहा हूँ अपनी लीलाओं के लिए, तुम भी मेरे साथ व्रजधाम में लीलाओं के लिए जन्म लो, प्रकट हो। श्रीमती राधा रानी ने कहा, हे कृष्ण, केवल मेरे और आपके प्रकट होने मात्र से और गिरिराज गोवर्धन अगर व्रज में नहीं रहेंगे
हमारी लीलाएं अधूरी रहेंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं व्रज में प्रकट हूँ तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ गिरिराज गोवर्धन भी व्रज में रहें। तब भगवान कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को आदेश दिया और उनके आदेश पर गिरिराज गोवर्धन आज व्रज में प्रकट हुए हैं। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, वैकुंठात जनितो वर मुधपुरी, ये जो मथुरा नगरी है यहाँ पर भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था, इसलिए ये वैकुंठ से भी अत्यधिक महान है। तत्रापि रासो उत्सवाद वृंदा अरण्यम उदार पाणी, लेकिन इस मथुरा नगरी से भी श्रेष्ठ वृंदावन नगरी है जहाँ पर भगवान ने अपनी लीलाएं रचाई, जैसे रास लीला। रमणा तत्रापि गोवर्धना, लेकिन वृंदावन से भी श्रेष्ठ ये गोवर्धन पर्वत है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य हाथों से उठाया। भगति विनोद कहे सोन कान। हम आज की परिक्रमा, गोवर्धन की परिक्रमा मानसी गंगा से प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले मानसी गंगा में स्नान करेंगे। स्नान करने के उपरांत हरिदेव मंदिर में हरिदेव के दर्शन करेंगे और उसके बाद में यहीं से गोवर्धन परिक्रमा प्रारंभ करेंगे। रूप गोस्वामी कहते हैं, गोवर्धन पर्वत उनकी परिक्रमा का यही सबसे बढ़िया तरीका है। इसे मानसी गंगा क्यों कहा जाता है, इसके दो मुख्य कारण हैं। एक बार यशोदा माई और नंद महाराज ने कृष्ण से निवेदन किया कि वे गंगा की पवित्र जल में स्नान करना चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, यशोदा माई, नंद महाराज, आपको व्रज धाम से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे की सारी पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा, ये सारी की सारी व्रज धाम में ही प्रस्तुत हैं। तब भगवान ने इसी जगह पर अपने मन से गंगा प्रकट की, क्योंकि भगवान ने अपने मन के द्वारा गंगा को यहाँ प्रकट किया। इसे मानसी गंगा कहा जाता है। मानसी गंगा का यहाँ पर प्रकट होने का एक और महत्वपूर्ण कारण है। गंगा मई, यमुना मई जो दो बहनें हैं, गंगा मई ने सोचा कि मेरे को इतना सौभाग्य नहीं है जितना यमुना मैया को है, क्योंकि यमुना मैया भगवान की असंख्य लीलाएं व्रज धाम में देख सकती हैं, उसमें भाग ले सकती हैं। गंगा मैया ने कहा, यमुना, मुझे भी, मेरे ऊपर भी कृपा करो ताकि मैं भी व्रज धाम में प्रकट होऊं और मैं भी भगवान की लीलाओं को देखना चाहती हूँ। तब यमुना मई के कहने पर भगवान कृष्ण ने अनुमति दी कि गंगा मई भी यहाँ पर व्रज धाम में प्रकट हो सकती हैं। यह भी एक कारण है जिसके द्वारा गंगा मई मानसी गंगा के रूप में यहाँ प्रकट है। एक बार श्रीमती राधा रानी विशाखा और ललिता सखी के साथ इसी मानसी गंगा को पार करके दूसरी तरफ जाना चाहती थी। वो अपने साथ में दूध, दही, माखन और अनेकों प्रकार की मिठाइयाँ लेकर के जा रही थी। वहाँ पर कृष्ण आए और उन्होंने एक नाविक का भेष बनाया। नाविक के भेष में आकर के उन्होंने श्रीमती राधा रानी से कहा, मैं तुम्हें मानसी गंगा पार करा दूंगा, मेरी इस नाव के अंदर में बैठ जाओ। श्रीमती राधा रानी, ललिता और विशाखा भगवान की नाव में उसमें बैठ गई। भगवान नाव चलाने लगे, लेकिन बीच में जाकर के भगवान ने नाव रोक दी। भगवान ने कहा, मैं अब बहुत थक गया हूँ, आगे नाव नहीं चला सकता हूँ। इतना ही नहीं, भगवान ने नाव को हिलाना प्रारंभ कर दिया। सारी गोपियाँ अत्यंत प्रकार से डर गई। तब भगवान ने कहा, इसके बदले में कि मैं तुम्हें वापस किनारे तक पहुँचाऊँ, सारी की सारी दही, सारा माखन, सारी मिठाइयाँ तुम मुझे अर्पण कर दो। राधा रानी ने देखा कि ये नाविक कौन है। उन्होंने देखा कि उनकी पगड़ी में मोर का पंख छिपा हुआ है। उन्होंने देखा उनकी कमर में बांसुरी छिपी हुई है। तब उन्होंने पहचान लिया, यह नाविक स्वयं कृष्ण भगवान है। ये प्रकार की अत्यंत मोहक लीलाएं इसी मानसी गंगा में घटी। कुंज कुटीर वेणु श्रृंग पद चिन्ह में
ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। भगवान कृष्ण जिनका पूरा शरीर सच्चित आनंद है, वो सभी कारणों के कारण है और वो गोविंद कहलाते हैं। लेकिन भगवान के इस स्तर को समझना सबके लिए संभव नहीं है। यहाँ तक कि इंद्र देवता भी भगवान को एक साधारण बालक के रूप में समझने लगे। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, न मे विदु सुरगणाः, सुरगण भी मुझे नहीं समझ सकते हैं। एक बार क्या हुआ, जब इस व्रज धाम में नंद महाराज और बाकी के गोपागण इंद्र देवता की पूजा के लिए एक यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। अनेकों प्रकार की खाद्य सामग्री, सब पूजाओं के साथ में इंद्र का यज्ञ शुरू होने वाला था। लेकिन भगवान चाहते थे कि जब तक मैं व्रज में प्रकट हूँ, मेरी प्राकट्य लीला है, तो भगवान अपनी एकांतिक भक्ति इस धरा पर सही प्रकार से स्थापित करना चाहते थे। ऐसा सोचकर भगवान कृष्ण ने नंद बाबा अन्य गोपों से कहा, जो तुमने इंद्र देवता के लिए यज्ञ की सामग्री यहाँ पर आयोजित की है, इसी के द्वारा गोवर्धन पर्वत की पूजा करो, क्योंकि वो गोवर्धन स्वयं मैं हूँ। ऐसा कहकर भगवान ने सारे के सारे व्रजवासियों को ये प्रोत्साहन दिया और सारे व्रजवासी भगवान की गोवर्धन पूजा में लग गए। इतना ही नहीं, भगवान ने उस समय में गोवर्धन परिक्रमा भी प्रारंभ की। उसके बाद से आज भी गोवर्धन परिक्रमा होती है। लेकिन इंद्र से ये नहीं सहा गया। उसने सोचा, ये साधारण सा छोटा बालक, इसने मेरे इंद्र यज्ञ को रोक दिया है। उसने तुरंत अपने संवर्तक बादलों को बुलाया। संवर्तक बादल कोई साधारण बादल नहीं है जिससे साधारण वर्षा होती हो। ये बादल उस समय बुलाए जाते हैं जब इस संसार में प्रलय होती है। संवर्तक बादलों को बुलाकर इंद्र सोच रहे थे, घनघोर वर्षा करके पूरे ब्रजधाम को पानी से भर दूंगा। और उसने ऐसा ही किया। 7 दिन तक लगातार इंद्र ने संवर्तक बादल और उनके अनेकों अनुयायियों के द्वारा यहाँ पर वर्षा की। 7 दिन तक लगातार वर्षा होती रही। लेकिन भगवान ने, जैसे भगवत गीता में कहा है, न मे भक्ता प्रणश्यति, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तुरंत उन्होंने, जैसे एक छोटा बच्चा एक छोटे से पेड़ को उठाता है, भगवान ने अपने उल्टे हाथ से अपनी छोटी उंगली के ऊपर भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिन तक लगातार बारिश होने के बावजूद जो भी व्रजवासी इस गोवर्धन पर्वत के नीचे थे, ना उनको भूख लगी ना प्यास लगी। भगवान अपनी मधुर बंसी बजाते रहे और सारे के सारे ब्रजवासी हर्ष उल्लास के साथ वहाँ पर भगवान की लीलाओं के ऊपर ध्यान करते रहे। जब इंद्र ने देखा 7 दिन के बाद भी कुछ नहीं हुआ है, इंद्र को शर्म आ गई। उसको समझ में आ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। तुरंत इस स्थान पर आकर के भगवान के चरणों पर गिर गया और माफ़ी मांगी, क्षमा याचना की। भगवान ने उनको क्षमा किया। क्षमा के रूप में इंद्र देवता ने सभी सुरभि गायों को बुलाया, उनके दूध और पवित्र जलों के द्वारा भगवान का अभिषेक किया। और उसी भगवान के जो जल में जो अभिषेक का जल है, ये पवित्र गोविंद कुंड, इसका यहाँ पर प्राकट्य हुआ। कुसुम सरोवर मानस गंगा। ब्रजवासी अनूठे हैं और उनकी दैनिक जीवन शैली प्रार्थना, ध्यान, कथा और भजन के द्वारा उनके स्वामी कृष्ण और राधा रानी का महिमा मंडन करती है। उनके लिए उनकी भूमि का हर इंच पवित्र है और उनके जीवन का हर पल दिव्य दंपत्ति की सेवा में पनपता है। हम शांति से भरे हुए युद्धव कुंड पर पहुंच चुके हैं। उद्धव कुंड यह एक पवित्र कुंड है जहाँ पर भगवान के घनिष्ठ मित्र, भगवान के भक्त उद्धव जी द्वारका से आए थे और भगवान कृष्ण का संदेश लेकर के व्रज भूमि में आए थे।
भगवान चाहते थे कि उद्धव व्रज की भक्ति को भी समझे, क्योंकि उद्धव सोचते थे वो कृष्ण को पूर्ण रूप से समझते हैं, वो कृष्ण को प्रेम करते हैं, उनका प्रेम सर्वोपरि है। भगवान चाहते थे कि भगवान के पूर्ण प्रेम को, जो गोपियों का भगवान के प्रति प्रेम है, उद्धव उसको भी समझें। यह एक कारण था भगवान उद्धव को ब्रज में भेजना चाहते थे। दूसरा कारण ये था, ब्रजवासी भगवान कृष्ण के लिए अत्यधिक समय से इंतजार कर रहे थे। भगवान जब वृंदावन से मथुरा गए, अक्रूर जी लेकर के गए, भगवान ने कहा था, वचन दिया था, मैं जल्दी ही काम निपटा कर वापस आऊँगा, लेकिन वो जल्द वापस नहीं आए। इसलिए भगवान ब्रजवासियों को सांत्वना देना चाहते थे। इसके लिए भी उन्होंने उद्धव को मथुरा से ब्रजधाम को भेजा। ब्रजधाम में आने के बाद में उद्धव जी ने जब गोपियों के प्रेम को भगवान के प्रति देखा, जब उद्धव जी आए, पहले तो गोपियों ने सोचा कि ये अक्रूर हैं, कहीं दोबारा उस प्रकार का दुखित वातावरण ये यहाँ पर ना बना दें। लेकिन जब बाद में उन्हें पता लगा कि ये भगवान के भक्त उद्धव हैं, कृष्ण जैसे ही दिखते हैं, तो वे अत्यंत हर्षोल्लासित हो गई। भगवान के बारे में सुनना चाहती थी। अपने सारे कार्य छोड़ करके, अपने सारे परिवार को छोड़ करके वो उद्धव के पास में आई और सारे कर्म भूल करके भगवान की लीलाओं में मग्न हो गई। ये देख करके उद्धव जी को ज्ञात हुआ कि किस प्रकार से गोपियों की भक्ति भगवान के लिए अत्यंत शुद्ध है। उन्होंने प्रार्थना की कि मैं भी चाहता हूँ कि अगले जन्म में इस व्रज धाम में अगर मुझे गोपियों की धूली ऐसे नहीं मिली मांगने से कम घास के रूप में अगर मेरा जन्म हुआ, तो उनके चरण कमलों के द्वारा धूली से मैं कृतार्थ होऊंगा। ये महान लीलाएं यहीं पर उद्धव कुंड में घटी। राधाकुंड तटा कुंज कुटीरा, ये सब छोड़त कहीं नहीं जा। राधा कुंड श्रीमती राधा रानी का पसंदीदा स्थान है। ये ब्रह्मांड के सभी पवित्र स्थानों में सबसे पवित्र स्थल के रूप में पूजनीय है और श्रीमती राधा रानी का तरल रूप माना जाता है और इसलिए उनसे अलग नहीं है। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राधा कुंड के दर्शन करना बिल्कुल वैसा ही है जैसा स्वयं श्रीमती राधा रानी का दर्शन करना होता है। राधा कुंड के तट पर निवास करने में सक्षम होना और राधा रानी के स्वयं के व्यक्तिगत स्नान कुंड के पवित्र जल में स्नान करना सामान्य गतिविधियां नहीं हैं। आज हम इस पूरे ब्रह्मांड के, पूरे ब्रजधाम के सबसे पवित्र, सबसे पावन श्री राधा कुंड यहाँ पर हैं। इसके पीछे एक अत्यंत रोचक कथा है। एक बार कंस का भेजा हुआ एक राक्षस, एक असुर, जिसका नाम था अरिष्टासुर। अरिष्टासुर व्रजलोक में आया। यहाँ पर उसने एक बैल का रूप धरा। बैल का रूप धर के पूरे ब्रज धाम में दौड़ने लगा। सारे ब्रजवासी घबरा गए। सबने कृष्ण से प्रार्थना की, कृष्णा इस दुष्ट असुर का वध करो। भगवान ने अरिष्टासुर को पूंछ से पकड़ा और उसको घुमाकर भगवान ने उसका वध किया। अरिष्टासुर का वध करने के उपरांत जब भगवान राधा रानी से मिले, गोपियों से मिले, गोपियों राधा रानी ने भगवान कृष्ण से कहा, कृष्ण तुमने एक बैल का वध किया है, इसके वध करने के लिए जो तुम्हें पाप लगा है उससे धुलने के लिए तुम्हें सभी प्रकार के तीर्थ स्थानों पर जाकर सभी पवित्र नदियों में स्नान करना पड़ेगा। भगवान ने कहा लेकिन ये तो असुर था। राधा रानी ने कहा, गोपियों ने कहा असुर था लेकिन बैल के रूप में था, बैल धर्म का एक रक्षक है। तब भगवान ने कहा ठीक है,
लेकिन मुझे दूसरी जगह जाने की क्या ज़रूरत है। तब भगवान ने अपने पाँव के द्वारा धरती के ऊपर पाँव मारा। भगवान के पाँव मारने से धरती में से ये कुंड प्रकट हुआ जो श्यामा कुंड कहलाता है। इस श्यामा कुंड में जो पवित्र नदियों के जो प्रतिनिधि हैं, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, वो उनके सामने खड़े होकर के प्रार्थना करने लगे, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ। कृष्ण ने कहा, तुम अपने पवित्र जलों से इस कुंड को भर दो। वो कुंड भर गया। तब भगवान कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी से कहा, मैंने तो अब इस कुंड में स्नान करके पवित्रता प्राप्त कर ली है, लेकिन तुमने क्योंकि असुर का साथ दिया, उसके लिए तुम्हें अब पवित्र होना होगा। तुम भी चाहो तो मेरे पवित्र कुंड में स्नान कर सकती हो। गोपियों ने, राधा ने कहा, नहीं, तुम्हारा कुंड तो अपवित्र हो चुका है क्योंकि तुमने उसमें स्नान किया है, हम अपना अलग कुंड बनाएंगी। तो राधा रानी और गोपियों ने अपनी चूड़ियों के द्वारा पास में, श्याम कुंड के पास में खुदाई शुरू की और वहाँ पर देखते ही देखते एक बड़ा कुंड बन गया। तब उन्होंने सोचा कि हम यहाँ पे पानी कहाँ से भरेंगी। तब गोपियाँ और राधा रानी मिल करके धीरे धीरे मानसी गंगा से पानी लाने लगी। भगवान ने कहा, तुरंत जो उसके प्रतिनिधि थे, पवित्र नदियों के प्रतिनिधि थे, उनको आदेश दिया कि तुम श्रीमती राधा रानी के पास जाओ, उनसे अनुमति मांगो कि क्या अपने जल से राधा कुंड को भर सकते हैं। उनकी अनुमति मांगने के बाद राधा रानी ने उन्हें अनुमति दी और इसमें राधा कुंड में पवित्र जल यहाँ पर स्थापित हुआ। तब भगवान कृष्ण ने ये घोषणा की, आज के बाद में श्याम कुंड से भी अति पवित्र, श्याम कुंड से भी अति पावन ये राधा कुंड रहेगा जो मुझे अत्यंत प्रिय है। और भगवान के ऐसा कहने पर श्याम कुंड अपना कुंड तोड़ करके उसका पानी राधा कुंड में भी मिल गया। ये अत्यंत ही पावन जगह है, राधा कुंड, श्याम कुंड। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, गोवर्धन पर्वत में जो श्रीमती राधा रानी का कुंड है, राधा कुंड, वो भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। वो सर्वश्रेष्ठ है, वैकुंठ धाम से भी श्रेष्ठ, मथुरा धाम से भी श्रेष्ठ और वृंदावन धाम से भी श्रेष्ठ है। वेद व्यास भी कहते हैं, जिस प्रकार से भगवान को श्रीमती राधा रानी प्रिय है, उनका कुंड भी कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इसी राधा कुंड में भगवान के चैतन्य महाप्रभु के षड गोस्वामी यहाँ पर आकर के भजन करते थे, कृष्ण भजन करते थे। उनमें से खासकर रघुनाथ दास गोस्वामी, उनकी यहाँ पर भजन स्थली थी, यहीं पर उनका समाधि मंदिर भी है। रघुनाथ दास गोस्वामी भगवान के भजन में इतने मग्न रहते थे कि कभी कभी उन्हें ख्याल भी नहीं रहता था कि पास में एक बाघ खड़ा है। कभी कभी भगवान कृष्ण को स्वयं आकर के रघुनाथ दास गोस्वामी की रक्षा करनी पड़ती थी। कई बार जब धूप रहती थी, श्रीमती राधा रानी अपने साड़ी के पल्लू के द्वारा उनकी छाया करती थी। ये राधा कुंड इतना पवित्र है। ये सब छोड़ तो कहीं नहीं जाओ, ये सब छोड़ तो कहीं नहीं जाओ, ये सब छोड़ तो परान हराओ, ये सब छोड़ तो परान हराओ, रघुकुंड तट कुंज। राधा कुंड से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक आकर्षक झील है, कुसुम सरोवर। इस झील के दक्षिणी किनारे पर एक कुंज में भगवान कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी के बालों की चोटियां गूंथी थी। ब्रज में घास का झुरमुट बनने की उद्धव की इच्छा पूरी हुई और वह अब भी यहाँ कुसुम सरोवर में घास के झुरमुट के रूप में रहता है। हमारा पराना। कुसुम सरोवर जैसा नाम से पता चलता है, कुसुम का अर्थ होता है फूल। यह वह पवित्र स्थान है
जहाँ पर भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए अनेकों प्रकार के फूल जैसे चंपा, नाग चंपा, चमेली, कदम्बा, ये सब यहाँ पर उपजते थे। श्रीमती राधा रानी कृष्ण को अर्पण करने के लिए अपनी गोपिया सखी के साथ यहाँ पर फूल तोड़ने आती थी। कई बार कृष्ण राधा और गोपियों के साथ में मजाक करते थे। एक बार ऐसा हुआ जब राधा रानी ने अपना हाथ फैलाया इन झाड़ियों में फूल तोड़ने के लिए, कृष्ण जो झाड़ियों के पीछे छिपे हुए थे उन्होंने उस डाली को नीचे कर दिया, और जैसे ही राधा रानी ने एक हाथ से उस डाली को पकड़ा, तुरंत कृष्ण ने वो डाली छोड़ दी और भार के कारण वो डाली ऊपर चली गई। इस प्रकार से राधा रानी को हवा में लटकता देख करके कृष्ण को बड़ा आनंद आया, बड़ा मज़ा आया। इस प्रकार की अत्यंत आनंद पूर्वक लीलाएं इस कुसुम सरोवर में घटी हैं। एक बार नारद मुनि भगवान की माधुर्य लीला, रास लीलाओं, उनका आस्वादन करना चाहते थे। उन्होंने वृंदा देवी से प्रार्थना की। वृंदा देवी ने उन्हें बताया कि पहले वे इस कुसुम सरोवर में जाकर के स्नान करें। कुसुम सरोवर में स्नान करने के बाद नारद को उपयुक्त शरीर प्राप्त हुआ गोपी का, और उनका नाम पड़ा नारदीय गोपी। इस नारदीय गोपी के शरीर में वे भगवान की रास नृत्यों का पान कर सके। कलिंद नंदिनी विपुल तरंगा। हम कितने धन्य हैं कि हमने गोवर्धन की परिक्रमा मानसी गंगा से प्रारंभ की और मानसी गंगा में ही समापन किया। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं गोवर्धन परिक्रमा का यही एकमात्र तरीका है। मानसी गंगा से प्रारंभ होती है और मानसी गंगा पर ही उसका अंत होता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मन मन भवा मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान कह रहे हैं हमेशा मुझे अपने मन में रखो। मन मन भवा मद भक्तो, हमेशा हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मद्याजी, भगवान की उपासना करनी चाहिए। माम नमस्कुरु, और भगवान को प्रणाम करना चाहिए। ये चार महत्वपूर्ण कार्य आज हम इस परिक्रमा में कर सके, हम कितने भाग्यशाली हैं। भगवान भगवत गीता में ये भी कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरा। जो भी कार्य हम लोग करते हैं हमें हमेशा भगवान का याद, भगवान की यादगार, भगवान की लीलाएं, भगवान का नाम, इन सब का स्मरण करना चाहिए। और आज इन सभी पवित्र स्थानों पर जा कर के हम भगवान की लीला की चर्चा कर सके, उसके विषय में सुन सके, उनका स्मरण कर सके, हम अत्यंत धन्य हैं। तत्एव रम्यम, भागवत में कहा है हम कितने धन्य हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं कि आज हमने न केवल गोवर्धन की परिक्रमा की, आज कुसुम सरोवर पर हजारों भक्त लोग मिल कर के दीपोत्सव मना रहे हैं। चलिए हम सब उन भक्तों के साथ में मिलकर वहाँ दीपोत्सव मनाएं। हरे कृष्णा। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय राधे
जय कृष्ण जय वृंदावन। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलोकलादधमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मां व्रजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सतङ्कनेत्रं मुहुश्वासकं पात्रिरेखाङ्ककण्ठा स्थिताग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वगोशां निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषिताग्नेषु भक्तिर्जिता त्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षं वधिं वा न चान्यां व्रणेऽहं वरेशदपीह इदं ते वपुरनाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्याविरास्तं किमन्ये। इदं ते मुखं भोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुण्टलैस्निग्धरक्तश्च गोप्य मुहुश्चुम्बितं बिम्बारक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्षलाभे। नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानो ग्रहाणेश मामज्ञं विधियक्षदृश्या कुबेरात्मजौ बद्धमत्यैव यद्वत् त्वया मूचितौ भक्तिभजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह। नमस्ते स्तु धाम्ने स्फुरोद्दीप्तिधाम्ने त्वदीयोदराय यथा विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलोकलादधमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्या परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्या परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्या जय राधा दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधे जय जय गुरुदेव
प्रभुपाद गुरुदेव प्रभुपाद।